बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सुबह मैंने एक बुक उठाई, उसके ऊपर लिखा था जन्नत से महरूम रहने वाले 40 अमाल। तो छोटी सी बुक थी बिल्कुल, तो मैंने देखा कि चले इसको ना खोल के देखते हैं कि कौन से अमाल हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैंने सबसे पहली हदीस देखी, उसमें सुबहानअल्लाह कुछ ऐसा अनवान नहीं लिखा था, वालदेन के हवाले से अनवान नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो हदीस थी वो वालदेन की नाफरमानी के हवाले से थी। और फिर उसके बाद दूसरी हदीस, तीसरी हदीस, दोबारा जो है वो तीसरा जो टॉपिक था वो भी वालदेन की नाफरमानी के हवाले से था। अब मैंने आगे तो बाकी तो नहीं पढ़ी, लेकिन ये 3 हदीसें हैं या इनमें से 2 हदीसें जो हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और वालदेन की जो नाफरमानी है उसके हवाले से बात करें। आज का जुम्मे का जो टॉपिक था वो भी इसी हवाले से था। तो ये सबसे पहली जो हदीस है, इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एहसान जतलाने वाला, वालदेन का नाफरमान और हमेशा शराब पीने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक तो ये हदीस हो गई। दूसरी हदीस, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 आदमियों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी। पहले नंबर पर हमेशा शराब पीने वाला, दूसरा वालदेन का नाफरमान, और तीसरा दयूस जो अपने अहले अयाल में खबासत बेहयाई को बरकरार रखता है और उसको कुछ शर्म नहीं आती। तो सुभान अल्लाह, ये देखें कि ये सिर्फ 2 हदीसें हैं और जन्नत में ना जाने वाले जो चीज़ें हैं जो हमें रोक सकती जन्नत में जाने के लिए, उनमें से जो है ये सिर्फ 2 हदीसें मैंने आपके सामने बताई हैं। और इंसान ज़रा सोचे कि ये सुभान अल्लाह, ये नाफरमानी के हवाले से हमें कुरान मजीद में भी आता है और हमें अनगिनत हदीसें मिलती हैं, और इसके अलावा हमें बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि जो वालदेन के नाफरमान होते हैं उनके साथ कितना इस दुनिया के अंदर भी रुसवाई होती है और आखिरत के अंदर भी रुसवाई होती है। अब सुभान अल्लाह, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि कुछ लास्ट वीक ही या इससे पहले भी जो है अक्सर वालदेन आकर मतलब शिकायत करते हैं और बोलते हैं कि कुछ समझाओ हमारे बच्चों को। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम थोड़ा पहले चल जाए ना, तो उसमें क्या होता था कि उस्ताद बच्चों की शिकायत वालदेन को करते थे। अब उल्टा हो गया है, अब वालदेन बच्चों की शिकायत उस्तादों को करते हैं। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह हमें हिदायत दे। और एक और चीज़, जो पहले होता था कि पहले हम जो सुनते थे, जो शिकायत सुनते थे, इस तरह पता चलता था कि बच्चों ने वालदेन को जो है मतलब उनकी नाफरमानी की है, उनकी बात नहीं सुनी। अब जो चीज़ें पता चल रही हैं वो बिल्कुल ही मतलब वो भी अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन ये तो मतलब अल्लाह माफ़ी दे, ये तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन और कबूल है। मतलब आप सोचें कि यहाँ तक बात पहुँची है कि वालदेन इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने हमें मारा है। अल्लाह अकबर। मतलब इमेजिन करें, इंसान सोच भी नहीं सकता कि यार, इंसान एक आम आदमी को मारने का सोच नहीं सकता, लेकिन फिर एक वालदा इस तरह की शिकायत कर रही हो कि मेरे बच्चे ने मुझे मारा है, और मारा भी किसकी वजह से? बीवी की वजह से। अल्लाह हमें महफूज रखे। लास्ट वीक की जो है एक खातून ने, मतलब एक वालदा ही थी बेचारी, वो इतनी बेचारी परेशान थी अपनी औलाद की वजह से, अपने बेटे की वजह से, जो कि बीवी को लेकर मतलब कि चला गया था। और ये मत समझे कि मैं किसी एक शख्स के लिए बना रहा हूँ। आप अपने मोहल्ले के अंदर देखेंगे ना, अपने आसपास देखेंगे, तो आपको अब इतने गंदे हालात हो गए हैं कि आपको मतलब 10 में से 7 इस तरह के केसेस, 10 में से आपको 3-4 केसेस इस तरह के मिलेंगे जो कि अपने वालिदैन के साथ ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो वालदा बेचारी इतनी परेशान वो कह रही थी कि मतलब कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया और इस तरह चला गया, और बिल्कुल मतलब ना उसने छोड़ दिया सिस्टम सारा। तो अब यहाँ पर मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूँ कि वो वालदा जो है मुझे कह रही थी कि कोई विर्द बताओ इस तरह का, मतलब कोई वजीफ़ा इस तरह का बताओ कि मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरह की हमें कोई विर्द, किसी को अपने करीब लेकर आना, किसी से मोहब्बत वाला, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल सही चीज़ें नहीं हैं। और दूसरा जो है हमें जो है ये पता होना चाहिए, वालिदैन को ये पता होना चाहिए कि वालिदा की दुआ, वालिद की दुआ अपने बच्चे के लिए जो होती है वो अमेजिंग होती है। मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि वालिद की दुआ अपने बच्चे के लिए वो रद्द नहीं की जाती। तो आप अपने औलाद के लिए दुआ मांगे, दुआ से बड़ा कोई वजीफा नहीं है। मतलब आप आप ज़्यादा दुआ, जितने खलूस के साथ एक अल्लाह से दुआ मांगेंगे अपनी औलाद के लिए स्पेशली, और इस तरह आप आंसू बहा के अल्लाह के सामने दुआ मांगेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी औलाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूसरा, अगर हम इनका थोड़ा सा निचोड़ निकालें ना, ये नाफरमान औलाद जो होती है और इस तरह, तो इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये वही औलाद है
या यही वही वालिदैन हैं जिन्होंने दीन को अहमियत नहीं दी थी, और वालिदैन ने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया सिखाई है। वालिदैन ने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ना, वो कहते हैं कि एक मनी मेकिंग मशीन बनाया है। तो जब यही बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर उनको क्या पता, उनका मतलब कभी आपने दीन तो सिखाया नहीं है कि वालिदैन की एहतराम कैसे करना, उनकी फरमाबरदारी कैसे करनी है। अब ये बच्चे फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जिनको आपने अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनकी पाबंदी करना नहीं सिखाया, वो आपकी पाबंदी करें, आपकी इज़्ज़त करें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को सबसे पहले दीन सिखाए। अगर अब वो अपनी लिए भी चाह रहे हैं कि कल को बड़ा होके हमारे किसी काम आए, हमारे ही कुछ वो करे, तो उसके लिए भी आपको बच्चों को दीन सिखाना होगा। और अब जो है, अगर हालात इस तरह के हो गए हैं तो आप अल्लाह सुब्हान तआला से माफ़ी मांगें, आप अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ मांगें कि आपकी औलाद जो है दोबारा सही ट्रैक के ऊपर आ जाए, जो गलतियां कोताहियां हुई हैं वो अल्लाह सुब्हान तआला माफ़ कर दें। और कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई बदवा ना निकालें, क्योंकि एक तो बच्चा वैसी नाफरमान है, उसकी ज़िंदगी तो वैसी ख़राब होनी है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप उसके लिए कोई बदवा निकाल देंगे तो ये उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें फरमाबरदार, अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, और हमारे जो वालिदैन हैं जो ज़िंदा हैं उनके ऊपर रहमतों की बारिश नाजिल करे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए हैं अल्लाह सुब्हान तआला उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।